पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि जैसे विकल का, यहाँ पर विकल का संबंध ई एल सी एच वी से है, मतलब ई वी से है, ठीक है। उसी प्रकार हॉर्स का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो लेटर वाला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर किसका विपरीत लिखा है, क्रॉसिंग लिखा है, प्लस करा माइनस करा, ये देखिए फटाफट से आप देखिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो विकल में जो लेटर है, ठीक है, जो विकल में यहाँ पर हमारे पास जो लेटर है वही की वही लेटर हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हीं लेटर को कहीं ना कहीं पलटा कर लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपको जिस लेटर का वही लेटर दिखता है तो फिर हमें यहाँ पर पलटा हुए मेथड दिखती है। तो अगर आपको हो गया यहाँ पर विकल का लेटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस वी से यहाँ पर इसे लिखा, यानी पीछे से यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। बस जस्ट उसे पलटा के यहाँ पर लिखा गया। हमें यहाँ पर लॉजिक क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या किया, जस्ट उसे पलटाकर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्या करा, जस्ट पलटाकर लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, हॉर्स का बताने के लिए इनको भी पलटा देंगे। तो सबसे पहले पलटाएंगे तो ई से हम पीछे से लिखेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पे ई हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें बी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पूरा देखिए यहाँ पर जैसे फिर एस हो जाएगा, फिर और देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आर हो जाएगा, फिर और देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओ हो जाएगा, फिर और लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एच हो जाएगा, ठीक है। तो एच हो जाएगा तो हम यहाँ पर देखिए एच, ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ई एस आर ओ एम एच, ठीक है। तो वही हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है, बी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो यहाँ पर पता करेंगे डॉग से WLT कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर केट का बताएंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, केट का बताएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर आपको हो गया, हम एक एक लेटर को देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डी से W की ओर जाते हैं तो यहाँ पर प्लस करने पर तो बहुत ज़्यादा प्लस होगा। अब आपको यहाँ पर विपरीत पता होगा, लॉजिक अगर आपने यहाँ पर देखे होगी तो यहाँ पर आपको विपरीत पता होगा कि जैसे डी का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको होगा डी का विपरीत लेटर W है तो यहाँ पर W लिखा है। ओ का विपरीत लेटर क्या है, एल है तो वहाँ पर एल लिखा है। जी का विपरीत लेटर क्या है, टी है तो यहाँ पर टी लिखा है। यानी यहाँ पर डॉग में जो लेटर है उनका यहाँ पर आगे क्या बताया था, विपरीत लेटर बताया है। तो हम भी क्या करेंगे, इनका विपरीत लेटर, जैसे आपको पता मैंने बताया था अभी, ऐसा आपको यहाँ पर क्या करना है, एम तक लिखना है और नीचे से एन से लिखते हुए आना आपको यहाँ पर जेड तक। तो यहाँ पर जो आमने सामने एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर सी ए टी का विपरीत बताएंगे। जैसे ए का जेड है तो यहाँ पर जेड हो जाएगा, जैसे सी का क्या हो जाएगा, तो सी का एक्स है। फिर ए का क्या है, तो ए का भी हमने यहाँ पर देखा, ये हमें जेड भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जेड होगा। और टी का क्या हो जाएगा, तो टी का जी है, क्या है, तो एक्स जेड जी। ऑप्शन में देखिए एक्स जेड जी, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्स जेड जी। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला था, इनका विपरीत लेटर लिखा था, यानी कि आपस में विपरीत लेटर थे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे और 33 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार बाइक का संबंध यहाँ पर VPRY से, उसी प्रकार फ्यूल का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो लेटर में आप फटाफट से कोशिश कीजिए। देखिए अगर आपने अपनी ओर से कोशिश नहीं करा, लॉजिक अपनी ओर से लगाने की कोशिश नहीं की, सोचने की क्षमता नहीं बढ़ाए, तो फिर आप परीक्षाओं में क्या करोगे। इसीलिए अपनी ओर से भी कोशिश करना चाहिए। तो पता कीजिए बाइक से VPRY कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी देखिए, जैसे हम इससे बी से यहाँ पर पहला तरीका तो है कि बी से वी की ओर जाएंगे तो ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पीछे से देखते हैं, अगर हम पीछे से भी जाएंगे तो ये भी लंबा पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर विपरीत दिखाई दे रहा है पीछे से। कैसे देखिए, जैसे ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत वी है, ये भी आपस में विपरीत है तो यहाँ पर लिखा है। के का क्या है, तो के का विपरीत पी है तो यहाँ पर पी लिखा है। फिर आई का क्या है, तो आई का हमारे पास आर विपरीत है तो यहाँ पर आर लिखा है। बी का क्या है, तो बी का विपरीत लेटर हमारे पास वाई है तो यहाँ पर वाई लिखा है। यहाँ पर भी हमारे पास विपरीत तो लिखा है लेकिन पीछे से लिखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम फ्यूल का बता देंगे पीछे से। तो एल का विपरीत क्या है, तो एल का विपरीत ओ है तो यहाँ पर ओ बताएंगे, ठीक है। क्या है, ओ है तो ओ बताएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको परीक्षाओं में आगे बढ़ना है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहता है, समय बचाना चाहिए और फटाफट से आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ई से हम क्या करेंगे, इनका विपरीत बताएंगे तो ई का वी है। उसके बाद यू का विपरीत क्या है, तो यू का विपरीत आपको पता है यू का एफ है। और एफ का क्या है, तो एफ का यू है, ये आपस में विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ वी एफ यू हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, सी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार डेट का संबंध यहाँ पर HBS से है तो उसी प्रकार यहाँ पर बीप का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस क्या हुआ है या विपरीत लिखा है, क्रॉसिंग लिखा
लिखा है, सपा फटाफट से यहाँ पर कोशिश करें पता करने की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डी से एच की ओर जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है डी से एच मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास +4 हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए से बी की ओर जाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या हुआ है, तो आप कहोगे +1 हुआ है। फिर हम अगर यहाँ पर देखिए उसके बाद अगर हम डी से एच की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास +4 हुआ है, यानी +4 +1 +4। क्या हम सेम तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, तो अगर इसमें हम +4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एफ होना चाहिए, लेकिन पहला लेटर हमारे पास ऑप्शन में एफ दिया है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम +1 करेंगे तो +1 करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर जे है, या जे यहाँ पर दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगेगी, ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाँ हमें एक लॉजिक यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसे यहाँ पर +4 हो रहा, मतलब ये है कि यहाँ पर जो संख्या आती है, जैसे ये हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास जैसे ये हमारा 4 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर एक ए हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 1 नंबर पे, डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। इसका भी 2 गुना करेंगे और इसका भी 2 गुना करेंगे और इसका भी हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने नंबर पे, तो 8 नंबर पे एच आता है, 2 नंबर पे बी आता है और 8 नंबर पे एच आता है, और यही वाला हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, लेटर के साथ हमारे पास यहाँ पर खेला गया है, पहले तो उन लेटर को 2 गुना किया, फिर उन लेटर को लिखा है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इनका भी 2 गुना करेंगे। तो ये हमारा 2 नंबर पे आता है, आई हमारा आपको पता है 9 नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे, तो 6 नंबर पे। अब इनका हमें 2 गुना करना है, तो 2 का 2 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 2 का 2 गुना हमारे पास यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 9 का 2 गुना कितना होगा, तो 9 का 2 गुना हमारे पास 18 होगा। और 6 का 2 गुना कितना होता है, तो 6 का 2 गुना आप कहोगे यहाँ पर 12 होगा। अब इन नंबर पे कौन सा लेटर आता होगा यह देखना है। तो आप कहोगे इन नंबर पे हमारे पास लेटर, जैसे 4 पे तो डी आता है, क्या आता है डी, और 18 पे हमारे पास आर आता है और 12 पे एल आता है, तो डी आर एल। क्या ऑप्शन में आपको डी आर एल देखने को मिल रहा है, तो आपको भाई ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बीप का संबंध किससे होगा, तो ये हमारा डी आर एल से होगा, ठीक है। किससे होगा, डी आर एल से। तो ऑप्शन नंबर डी बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। क्या करना था, यहाँ पर 2 गुना करना था, लेटर का 2 गुना करके फिर लेटर लिखा है, लॉजिक सबसे अच्छा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, यानी जिस प्रकार सीईडी का संबंध आई वाई पी से, उसी प्रकार बीएससी का संबंध किससे होगा, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्रॉसिंग मेथड है, पीछे से है, क्या इसका विपरीत लिखा है, क्या डबल किया है, क्या क्या यहाँ पर फटाफट से देखिए। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर CED और यहाँ पर IYP, मतलब यहाँ पर प्लस करेंगे तो लंबा जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डबल टिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है यहाँ पर C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, D कितने नंबर पे, तो ये हमारा 4 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो IYP यानी कहीं ना कहीं इनका वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इसका वर्ग दिखाई दे रहा है। 3 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 9 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है। और यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। और इन पे कौन से लेटर आते हैं, तो आई आपको पता है 9 नंबर पे आई आता है, वाई हमारा वहाँ पर 25 नंबर पे वाई आता है और 16 नंबर पे पी आता है। और यही हमारे पास यहाँ पर लिखा है IYP, क्या लिखा है IYP, यानी यहाँ पर क्या करा, लेटर को संख्याओं में बदला और उसका वर्ग करके फिर उन लेटर को लिखा। लॉजिक बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे, सबसे पहले बी आपको पता है 2 नंबर पे आता है, ये आपको पता है 1 नंबर पे आता है, सी आपको पता है 3 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर भी हम सेम तरीके से इनका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता है इन संख्याओं पे कौन कौन से लेटर आते हैं, तो 4 नंबर पे डी आता है, 1 नंबर पे ए आता है, 9 नंबर पे आई आता है। तो DAI जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, DAI होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए DAI कहाँ पर है, तो आप कहोगे DAI ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो लेटर के साथ भी कई सारी लॉजिक हो सकती है, बस हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिर से अच्छा सा और अच्छा करना है तो आप वीडियो को पीछे आप वीडियो से दोबारा से देखिए, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी लॉजिक फिट हो जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। अगर आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देख ले, तो 2 से 3 बार अगर वीडियो देख लिया तो आप हमेशा इन लॉजिक को नहीं भूलोगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 36 पे।
अब 36 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर लेटर वाला है, लेकिन यहाँ पर लेटर से संख्या दी है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह ही हमारा इस तरफ है, तो हमें यहाँ पर इन संख्याओं को पता करना। अब लेटर से संख्या मतलब सिटी का संबंध 39 20 25 से, तो बस का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लेटर से संख्या दी है, तो हमें यहाँ पर क्या करना, जब भी आपको लेटर से संख्या मिले तो इन लेटर को आपको सबसे पहले तो संख्याओं में बदल लेना है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो जैसे अगर आप कहोगे यहाँ पर सी कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 3 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो टी ABCD में 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले संख्याओं में बदला। अब इन संख्या को मैच कीजिए, 39 20 25। हाँ, हमें यहाँ पर 39 20 25 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इन लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बस से यहाँ पर बताना है हमें संख्या, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू बताएंगे। जैसे यहाँ पर बी कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे, तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे, तो एच हमारा 19 नंबर पे आता है। तो बस का संबंध किससे होगा, 22 119। 22 119 ऑप्शन में देखेंगे तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आपको लेटर से संख्या मिले तो आपको क्या करना, उन लेटरों को संख्याओं में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 37 पे। अब 37 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार आरपीएम का संबंध 13 16 18 से है, उसी प्रकार रेट का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो हमारे पास लेटर से संख्या दी है, लेटर से संख्या दी तो उन लेटर को हम संख्याओं में बदल लेंगे। जिससे आप कहोगे, जैसे आर हमारे पास कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे आर हमारे पास यानी कि सर आर हमारा 18 नंबर पे आता है। फिर हमारे पास P कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, तो M हमारा 13 नंबर पे आता है। अब यही संख्या अगर हम यहाँ पर मैच करें तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, पलटी हुई दिखाई दे रही है। नहीं कि यहाँ पर 13 16 18, यहाँ पर देखिए 13 16 18 हमें पीछे से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लॉजिक क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लेस वैल्यू तो है लेकिन पीछे से, जैसे M 13 नंबर पे आता है, यहाँ पर 13 लिखा है। P हमारा 16 नंबर पे आता है, यहाँ पर 16 लिखा है। R हमारा 18 नंबर पे आता है, यहाँ पर 18 लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीछे से बताएंगे रेट का। क्या करेंगे, सबसे पहले T हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए 20 नंबर पे आता है। टी हमारा कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। फिर हमारे पास ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। तो 20 118 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो रेट का संबंध किससे होगा, 20 118 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस यहाँ पर पीछे से प्लेस वैल्यू तो लिखी थी लेकिन पीछे से लिखी थी, लेकिन ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 38 पे। सब बस आप लॉजिक को समझिए, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आप लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी जिस प्रकार लाइन का संबंध अगर 40 से है, तो आपको यहाँ पर पीएनजी का संबंध किससे होगा ये हमें आपको बताना है। तो फटाफट से कोशिश करें। यहाँ पर भी आपको लेटर से संख्या दी है, और लेटर से संख्या दी है मतलब इसका मतलब हमें उन लेटरों को संख्याओं में बदलना होगा। जिसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल हमारे ABCD में आपको पता है 12 नंबर पे आता है। आई हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। एन हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। ये हमारे ABCD में कितने, 5 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 40 लिखा है, सीधा सीधा यहाँ पर 40 संख्या हमारे पास एक साथ वाली लिखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 40 लाना है। यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या अलग अलग नहीं लिखी, यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्या 40 लिखी है। तो क्यों ना हम इनको प्लस करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 12 और 9 कितने होते हैं, तो आपको 12 9 21, और 21 में 14 को जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 40 हो जाएंगे। और 40 यहाँ पर दिया है, तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, लेटर को संख्याओं में बदलना है और उन संख्याओं को सभी को प्लस कर लेना, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से क्या करेंगे, संख्याओं में बदलेंगे। तो पी आपको पता है 16 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, तो 14 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। इनको प्लस कीजिए तो 16 और 14 कितने होंगे, 30, और 30 और 7 कितने होंगे, तो आपको होंगे यहाँ पर हमारे पास 37 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 37। 16 और 14 30, और 30 में 7 को जोड़ेंगे 37। तो जो यहाँ पर पीएनजी का संबंध किससे होगा, 37 से होगा। तो ऑप्शन में 37 देखिए, ऑप्शन हम 37 को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये भी लॉजिक लगती है, लेटर को सभी को संख्या में बदल के प्लस भी करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 39 पे।
अब 39 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार वेटिंग का संबंध 49 से है तो उसी प्रकार होटल का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर संख्या सीधे सीधे हमारे पास बड़ी संख्या लिखी, तो मैंने यहाँ पर पहला तरीका क्या बताया था कि उन लेटर को संख्याओं में बदल लेना है। तो पहला तरीका हम यहाँ पर उन लेटर को संख्याओं में बदल लेते हैं। जैसे डब्ल्यू आपको पता है कितने नंबर पे, 23 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, तो आपको हो गया 14 नंबर पे। जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। अब यहाँ पर क्या लिखा, तो 49 लिखा है। कितना लिखा, 49। अगर हम इन सभी को प्लस भी करेंगे तो आपको पता है 49 से ज़्यादा ही संख्या जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपको 49 हमारे पास एक किसी संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा है। अगर आपको वर्ग याद होगा तो 49 हमारे पास 7 का वर्ग है। ठीक है, यानी यहाँ पर लॉजिक क्या लग सकती है, तो हम लेटर को गिन के भी लॉजिक लगा सकते हैं। कैसे, इन लेटर को वेटिंग में लेटर को गिने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर वेटिंग में कितने लेटर है, 7 लेटर है। और यहाँ पर 49 लिखा, मतलब जितने लेटर है उसका यहाँ पर वर्ग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर घन भी हो सकता है और वर्ग भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग किया है, तो वर्ग यहाँ पर किया और वर्ग यहाँ पर लिखा है। यानी हमें लॉजिक क्या मिला, लेटर में जितने भी लेटर है उनको गिनना है। इस शब्द में जितने लेटर उनको गिनना है और गिनने पर जितनी संख्या आती है उसका वर्ग कर लेना। घन भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना, घन भी हो सकता है। तो यहाँ पर होटल का बताना, तो इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने हैं, तो आपको हो गया 5 से, तो 5 का भी हम सेम तरीके से वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो आपको हो गया 5 का वर्ग 25 होता है। तो होटल का संबंध किससे होना चाहिए, 25 से होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कि आपको 25 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 40 पे। अब 40 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार फूले का संबंध 78 335 से उसी प्रकार मूवी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना। देखिए, मैं प्रश्न यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं खुद से बनाया हूँ, खुद से लॉजिक क्रिएट करा हूँ, खुद से मैंने PYQ से देखा हूँ कि सभी परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न ना मैं खुद से यहाँ पर ट्रैप करा हूँ। ठीक है, ऐड करा हूँ, ना कि मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे पता है कि किस किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। मैंने PYQ देखा, सारी एग्जाम को एनालिसिस करा कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही हैं, कैसे कैसे लॉजिक लग रहा है। उस हिसाब से यहाँ पर मैंने संख्या लेके फिर प्रश्न को बनाया। जैसे आपको पता है फूले एक मूवी जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई। ठीक है, तो फूले मूवी, अब फूले का संबंध यहाँ पर कह रहा है कि 78 335 से, तो मूवी का संबंध किससे होगा, ये बस देखिए। अब फूले क्या कोई प्रश्न पूछा था क्या, नहीं पूछा था, पूछा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो लेटेस्ट फूले पे बनाया। जैसे फूले अभी मूवी आए तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर प्रश्न बना दिया। और मूवी भी आपको पता है ये एक मूवी है, तो मैंने यहाँ पर मूवी का बताने का। अगर फूले का संबंध यहाँ पर है तो मूवी का किससे होगा, ये मैंने लेटेस्ट बनाया है। ठीक है, तो ये याद रखना। आप ये मत सोचना कि मैं कहीं भी बुक से उठा के प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं कहाँ से भी उठा के आपको मैं रोज वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर वही प्रश्न लाता हूँ जो परीक्षाओं में बनने लायक है और जो परीक्षाओं में बन रहे हैं, जो लॉजिक आती है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं वही प्रश्न यहाँ पर करवाता हूँ। बाकी ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं, वैसे तो मुझे पैसे कमाने के लिए मैं कितने सारे वीडियोस अपलोड कर सकता हूं, लेकिन नहीं, पैसे कमाना ही मेन मकसद नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि दोस्त, हमेशा मैं कहता हूं कि नमस्कार दोस्तों। क्यों कहता हूं, क्योंकि आप बस एक दोस्त की तरह, मैं आपको यहाँ पर बच्चा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले, तो मैं आपको बच्चा कैसे कह सकता हूँ ब्रो, भाई समझो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, मुझे उससे कोई ना, मैं सभी को दोस्त कहता हूँ। दोस्तों कहने का पीछे का रीजन है कि आपको मैं बच्चों नहीं कह सकता हूँ और ना ही आपको मैं यहाँ पर, आप मुझे गुरु भी मत मानना। देखिए, मैं गुरु बनने के नहीं, गुरु नहीं बनना चाहिए हमें, यहाँ पर दोस्ती तक ही ठीक रहता है। तो इसीलिए आप हर किसी चीज़ को याद रखना, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मैं आपको यहाँ पर हमेशा 100% सही दूंगा, ना कि आपको मैं जो भी करवा दूँ। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखिए, यहाँ पर फूले का संबंध क्या है, तो आपको कि फूले का संबंध 78 335 से, तो मूवी का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर पता होगा, जैसे फूल है और यहाँ पर क्या लिखा, 78 335 लिखा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इनको भी यहाँ पर संख्या लिखी, तो हम क्या करेंगे, उन लेटर को संख्याओं में बदलेंगे। जैसे ABCD में P कितने नंबर पर आता है, तो आपको 16 नंबर पर आता है। H कितने नंबर पर, तो H हमारा 8 नंबर पर आता है। U कितने नंबर पर, तो U हमारा 21 नंबर पे। L कितने नंबर पर, तो L हमारा 12 नंबर पे। E कितने नंबर पे, तो E हमारा 5 नंबर पे। ठीक है, अब संख्या यहाँ पर 16 8 21 12 5 है और यहाँ पर क्या लेके 78 335 है, यानी संख्या यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पर हो सकता है हम यहाँ पर सिंगल डिजिट करके देखते हैं। जैसे सिंगल डिजिट मतलब 16 में अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो इनको आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाएंगे। और 8 को तो हमें सिंगल में वैसा ही लिखाएंगे। इसको भी अगर सिंगल बनाएंगे तो 1 और 2 का हमारे पास 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसको भी अगर सिंगल बनाने के लिए प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे और 5 को तो वैसा ही लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 78 335 और 78 335
36 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो लॉजिक क्या मिला, सबसे पहले लेटर को संख्याओं में लिखना है और उन्हें सिंगल डिजिट में कर लेना है प्लस करके, ठीक है। तो सेम तरीके से अब यहाँ पर हम मूवी का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले एम कितने नंबर पे आता है, तो आपको ABCD में 13 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, तो हमारा 15 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे, तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट करके लिखा है तो हम भी यहाँ पर सिंगल डिजिट करेंगे। जिससे 13 को आपस में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 4, 15 को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास 6 हो जाएंगे, 22 को आपस में प्लस कर देंगे, दो संख्या तो हमें सिंगल बनाना है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे, 9 को वैसा ही लिखेंगे और 5 को भी वैसा ही लिखेंगे, वो ऑलरेडी सिंगल है। तो 46 400 यहाँ पर हमारे पास 95, ठीक है। 46 495 हमें ऑप्शन में देखना है, 46 495 तो आपको हो गए। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर दिया है, बी में दिया है। 46 495 में ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 41 पे। अब 41 नंबर का प्रश्न, यहाँ से आपको नया टॉपिक शुरू होगा जो कि वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द एनालॉजी, ठीक है। यानी शब्द एनालॉजी के प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, देखिए ऐसे तो बहुत सारे शब्द एनालॉजी के प्रश्न बनते हैं, लेकिन किस किस चैप्टर यानी कि किस किस टाइप से बनते हैं, कहाँ कहाँ से पूछते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वाला बताऊंगा, ठीक है। तो हमें पहला प्रश्न करें कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। सीधा प्रश्न करा कि संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर थिम्पू का संबंध भूटान से कैसे है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये तो तरीका आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर शब्द में देखें जैसे भूटान से यहाँ पर क्या संबंध है, थिम्पू। यानी आप कहोगे जो भूटान है, भूटान का संबंध किससे, थिम्पू से। मतलब जो भूटान है एक देश से, और देश की यहाँ पर राजधानी कौन है, थिम्पू, तो यहाँ पर थिम्पू दिया है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर शब्द बताना, तो हम क्या करेंगे, इस जापान के भी क्या करेंगे, राजधानी बता देंगे, यानी कि जापान का कैपिटल। तो आप कहोगे जापान एक देश है और जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो क्या है, तो आप कहोगे टोक्यो है। तो यहाँ पर जापान का संबंध किससे होगा, टोक्यो से होगा, ठीक है। तो टोक्यो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब यहाँ पर आपको देखिए मैंने आपको यहाँ पर 41 वाला प्रश्न जो करा है वो शब्द एनालॉजी है। तो यहाँ पर शब्द में आपको राज्य और राजधानी से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी परीक्षाओं में राज्य और उनकी राजधानी से प्रश्न बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पर अभी भूटान का थिम्पू से है, तो जापान का किससे, टोक्यो से हमने बताया, टोक्यो से, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक आपको टॉपिक पढ़ना है कि राज्य और राजधानी, पड़ोसी राज्य की राजधानी पता होना ही चाहिए। तो एक प्रश्न आपको कहाँ से मिला गया, तो आपको अगर राज्य और राजधानी से बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि ये प्रश्न हमारा राज्य और राजधानी से बनता हुआ दिखाई दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 42 पे। अब 42 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको बताना कि जिस प्रकार तुर्की का संबंध लीरा से है, तो उसी प्रकार कोरिया का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर पता होगा कि जैसे ये तुर्की है, तुर्की क्या है, तो आप कहोगे एक देश से, वो एक देश का संबंध लीरा, मतलब लीरा इसकी क्या है, करेंसी है। मतलब लीरा क्या है, इसकी करेंसी, मतलब इस तुर्की का संबंध लीरा से, मतलब लीरा क्या है, तुर्की की करेंसी है। तो यहाँ पर हमें बताना कि कोरिया की करेंसी कौन सी हो जाएगी, ये हम बताएंगे, ठीक है। तो अब ये दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कैसा बनेगा, आपको देश की करेंसी से भी देखने को मिलेगा। जैसे भारत से रुपया, अमेरिका का संबंध डॉलर से है, तो वैसा ही म्यांमार का क्यात से है, तो वैसा ही आपको यहाँ पर डॉलर यानी आपको यहाँ पर करेंसी से भी प्रश्न बनते हुए मिलेंगे। तो आपको सभी देश की करेंसी भी पता होना चाहिए। तो शब्द एनालॉजी में क्या होता है, एक तो देश और उनकी राजधानी से बनेगा, या फिर आपको देश और उनकी करेंसी से भी बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा है। तो कोरिया का करेंसी क्या है, तो आपको कोरिया की करेंसी हमारी वॉन है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, वॉन होगा, ठीक है। क्या होगा, वॉन होगा। तो ऑप्शन में देखिए वॉन कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोरिया की करेंसी क्या है, वॉन है, ठीक है। तो करेंसी से भी आपको प्रश्न देखने को बनेंगे, ठीक है, वहां से मिलेंगे, बस आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये तो जीके और जीके जीएस जैसा प्रश्न है। बस हमें आपको यहाँ पर अगर याद होगा तब भी आप यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर सारे याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपको सभी राज्य की राजधानी भी, मतलब सभी देश की राजधानी और राज्य की राजधानी पता होना चाहिए, वहां से प्रश्न बनते हैं। या फिर आपको सभी देश की करेंसियां होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि तुर्की का लीरा से, तो कोरिया का वॉन से, वैसे आपको सभी देश की करेंसी भी पता होना चाहिए। और सभी राज्य की, जैसे आपको पता है कि बिहार का क्या है, पटना है, यूपी का क्या है, तो लखनऊ है, यानी कि वैसे आपको यहाँ पर राजधानियाँ पता होना चाहिए देश की भी और राज्य की, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 43 पे। अब 43 नंबर का प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से, उसी प्रकार चिमटा का संबंध किससे होगा,
ये हमें बताना है। अब यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं का उनका कार्य, कोई वस्तु है उसका कार्य क्या है वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसे आपको पता है कलम का कार्य रहता है आपको कि कलम का कार्य है कि कलम क्या कार्य करती है, तो कलम का लिखने का काम है, तो उसकी वस्तु और उससे कार्य से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे आप और एग्जाम्पल लोगे, जिससे कोई भी अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जिससे हम क्या करते हैं, जैसे कलम लिखना है तो चिमटा क्या करेगा, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे फावड़ा, फावड़ा क्या खोदने का काम करता है, वैसे ही आपको उसकी वस्तु, कोई इंपॉर्टेंट वस्तु है उसका कार्य क्या है उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो कलम का क्या है, लिखने का है, तो यानी कि कलम लिखने का कार्य करती है, तो यहाँ पर लिखना दिया है। उसी प्रकार जो चिमटा है ये क्या कार्य करता है, तो आपको चिमटा खोदने का तो नहीं करेगा, पकड़ना, हाँ चिमटा हम पकड़ने का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जिसे कलम जिस प्रकार लिखने का कार्य करती है उसी प्रकार चिमटा भी हमारा पकड़ने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। काटने का काम जैसे चाकू करता है, चीरने का काम आपको पता है क्या करता है, जैसे ये अलग अलग है, ठीक है। तो कार्य, वस्तु और उनके कार्य से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 44 पे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ऐसे में तो हमारे पास यहाँ पर 1000 प्रश्न हो जाएंगे, बस आप याद कर लीजिए, बाकी सोल्व करने के तरीके तो आपको पता ही है, ठीक है। अब 44 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि जैसे दर्जी का संबंध अगर वस्त्र से, तो निर्माता का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न बन रहा है कि कोई चीज़ किस चीज़ का उत्पाद कर रहा है, कोई भी चीज़ हो किस चीज़ का उत्पाद कर रहा है, तो उत्पाद से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे दर्जी है, दर्जी किसका उत्पाद करता है, तो वस्त्र का, दर्जी क्या करता है, वस्त्र बनाता है। उसी प्रकार जो निर्माता है वो क्या बनाता है, ये हमें बताना होगा। तो आप कहोगे जैसे दर्जी वस्त्र बनाता है, ठीक है, वस्त्र सिलता है, वस्त्र बनाता है। उसी प्रकार जो निर्माता है, ठीक है, निर्माता क्या करता है, तो ऑप्शन फर्नीचर, तो आपको पता है फर्नीचर निर्माता नहीं बनाता, आभूषण भी नहीं बनाता है। हाँ, निर्माता क्या बनाता है, डिजाइन भी नहीं बनाता, फिल्म बनाता है। तो निर्माता का संबंध किससे होगा, फिल्म से होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको होगा यहाँ पर फिल्म हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी याद रखना, कोई चीज़ है और वो क्या करती है वो भी यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। अब जैसे आपको पता है यहाँ पर बढ़ई का फर्नीचर का काम है, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 45 पे। अब 45 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में आपको बताना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार दवा का संबंध अगर दवाखाना से, तो उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। अब ये 45 नंबर का प्रश्न किस चीज़ से बना है, तो जैसे दवा, और दवा से दवाखाना, यानी दवा को हम कहाँ रखते हैं, दवाखाना में। सिंपल सी बात है, दवा को हम कहाँ रखते हैं, दवाखाना में। यानी किसी वस्तु को रखने की चीज़, जैसे हम क्या करते हैं, विमान को विमान शाला में रखते हैं, जानवर को हम चिड़ियाघर में रखते हैं, वैसा ही कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई भी जानवरों के पक्षी हम उनको कहाँ रखते हैं, रखने के स्थान से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। देखिए शब्दों एनालॉजी में इन मेन चीज़ों पे ही प्रश्न बनता है। जैसे राजधानी से बना था, करेंसी से बना था, या फिर कोई वस्तु बन रही उससे बना था, या फिर कोई रखने की चीज़, जैसे दवा को हम कहाँ रखते हैं, दवा होती है दवाखाना, दवा की रखने की चीज़ों को हम दवाखाना कहते हैं। उसी प्रकार पक्षी के रखने की चीज़ें को क्या कहेंगे, तो अन्नागार, तो अन्न जहाँ पर हम क्या करते हैं, अनाज रखते हैं उसको अन्नागार कहते हैं, तो ये नहीं होगा। संग्रहालय में कुछ हम ऐसी चीज़ें रखते हैं, तो वो भी, ये भी नहीं होगा। नेशनल पार्क में तो आपको पता है नेशनल पार्क हम प्रोटेक्ट करते हैं कुछ जानवरों को, तो ये भी नहीं होगा। एवियरी जो हम पक्षी को रखते हैं, जिसे पिंजरा जैसा होता है, एवियरी मतलब हम बनाते हैं पक्षी के लिए एक चीज़ है जिसे कहते हैं एवियरी। तो पक्षी को हम कहाँ रखते हैं, एवियरी में रखते हैं। तो यहाँ पर पक्षी का संबंध किससे होगा, तो आपको हो गए यहाँ पर एवियरी से, ठीक है, कहाँ होगा, एवियरी से। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। जिससे हम दवा को दवाखाना में रखते हैं, उसी प्रकार पक्षी को हम क्या रखते हैं, तो एवियरी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वस्तु और रखने की चीज़ों से भी बन जाता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 46 पे। जितने भी यहाँ पर प्रश्न जो करवा रहा हूँ उस प्रकार के प्रश्नों में आप उसके रिलेटेड आप बाकी पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि किसी भी बुक में जीके वाले बुक से उठा के आप रिवीजन कर लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न करा कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर क्या आ रहा है कि जैसे नाविक का संबंध अगर नाव से है, तो किसान का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, तो जैसे जो नाविक है, नाविक का काम क्या है, नाव चलाना। हम नाविक किससे कहेंगे, जो नाव चलाता है। ड्राइवर किससे कहेंगे, जो गाड़ी चलाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर नाविक क्या करता है, नाविक का मेन काम है क्या है, तो आपको होगा नाव चलाना। तो नाविक का संबंध किससे, नाव से। यानी यहाँ पर जिस चीज़ का कर रहा है उसी का संबंध दिया है। तो उसी तरह से किसान का मेन काम का, किसान हम किसे कहते हैं, जो खेती करता है, उसे हम किसान कहते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री नहीं होगा, दुकान नहीं होगा, साइट भी नहीं होगा। साइट मतलब इंजीनियर, जो इंजीनियर क्या करते हैं, साइट पे काम करते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पर जैसे नाविक नाव चलाता है मेन, वैसे ही किसान क्या करेगा, खेती करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला सही जवाब होगा, बी वाला होगा, खेत यानी किसान खेत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। तो यहाँ पर कौन कौन चीज़ क्या करते हैं उससे भी प्रश्न बनता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 47 पे।
अब 47 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न में आपको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी इस प्रकार पशु का संबंध अगर रमाहट से तो मुर्गा का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। अब ये प्रश्न कहाँ से बन रहा है कि कोई जानवर हो या कोई चीज़ हो, कोई मनुष्य हो या कोई जीव हो, उनकी आवाज़ से रिलेटेड भी बन सकता है। जैसे आपको पता है घोड़ा है जो हिनहिनाता है, हर चीज़ जैसे शेर दहाड़ता है उनकी आवाज़ से, ठीक है। जैसे पशु, यहाँ पर देखिए पशु का संबंध किससे, रमाहट से। मतलब जब पशु है, ठीक है, पशु क्या करते हैं, रमाहट मतलब रमाहट करते हैं, उनकी आवाज़ कैसे निकलती है, रमाहट में निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर रमाहट दिए यानी कि पशु की आवाज़ दी है। तो उसी प्रकार मुर्गा की आवाज़ कैसी होगी हमें यहाँ पर बताना है। तो आपको हर जानवर की आवाज़ पता होना चाहिए, हर जानवर का, जैसे आपको पता है मेंढक, टर्राना, इसे सभी का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ आपको इकट्ठी मिल जाएगी अगर आप गूगल पे डालोगे कि मुझे टॉप 50 जानवर की उनकी आवाज़ की मतलब आवाज़ दीजिए, तो आपको वहाँ पर सभी टॉप 50 के आवाज़ के नाम दे देंगे, ठीक है। यानी कि आपको शेर दहाड़ता है, ये सब कुछ आपको जानवरों के नाम के आगे आपको उनके आवाज़ के नाम भी दे देंगे। तो आप क्या करोगे, गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपको एक बार पढ़ना जरूरी है, अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से बता दोगे। जिससे पशु कैसा करता है, तो पशु की आवाज़ रवाहट है, तो उसी प्रकार मुर्गा की क्या है, तो कुड़कुड़ाना, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कुड़कुड़ाना, ची तो ये तो चिड़िया में हो जाएगा, हिज भी नहीं होगा, क्रो होगा। क्या होगा, मुर्गा, मुर्गा की आवाज़ कैसी होगी, तो वो होगी क्रो होगी। अब यहाँ पर एक मेन बात आती है, आप कहोगे सर नहीं मुर्गी तो कुड़कुड़ाती, तो मुर्गी कुड़कुड़ाना, मुर्गी यहाँ अगर आपको यहाँ पर मुर्गी मिलता, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मुर्गी मिलता तो फिर आपको लगाना होता कुड़कुड़ाना। लेकिन मुर्गा, मुर्गा की आवाज़ क्रो होती है और मुर्गी की कुड़कुड़ाना होती है, ठीक है। याद रखना, मुर्गा कभी भी कुड़कुड़ाता नहीं, लेकिन मुर्गी कुड़कुड़ाते हैं। मुर्गा एकदम क्रो करता है, जो कि सुबह के समय में चिल्लाता है, ठीक है, ज़्यादातर सुबह के समय में। तो ये भी मेन बात है, आप यहाँ पर कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, या कुड़कुड़ाना क्रो यानी कि कुड़कुड़ा लगा के चले जाते हैं, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक याद कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मुर्गा दिया है और मुर्गा की आवाज़ कैसी होती है, क्रो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोगों ने सोचा भी होगा कि मुर्गा मतलब कुड़कुड़ाना, नहीं, कुड़कुड़ाना कब लगाना आपको, जब मुर्गी दी जाए। तो मुर्गी की आवाज़ कैसी होती है, कुड़कुड़ाना, और मुर्गा की क्रो होती है, ठीक है। तो आपको जानवरों यानी कि पशुओं की आवाज़ से भी रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 48 पे। अब 48 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी देखिए प्रश्न करें कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार, अब यहाँ पर देखिए जैसे पैथोलॉजी का संबंध रोग से है, तो उसी प्रकार हिमेटोलॉजी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको हम किसका अध्ययन करते हैं उसे क्या करते हैं, जैसे आपको पता है पेडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे मिट्टी, जैसे हर प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी, ये शैवाल और कवक में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार किस चीज़ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं वो भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मधुमक्खियों का किस चीज़ को सेरिकल्चर ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। सेरिकल्चर मतलब किसका अध्ययन करना, तो मधुमक्खियों का, ऐसा कुछ भी, ये भी आपको साइंस के थ्रू पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो पैथोलॉजी मतलब ये क्या है, पैथोलॉजी का अध्ययन करना मतलब रोग। यानी हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त में क्या करते हैं, हिमेटोलॉजी का। तो ऑप्शन में देखिए जैसे शैवाल नहीं, कीट नहीं, कवक नहीं, रक्त। हिमेटोलॉजी का अध्ययन मतलब रक्त, ठीक है, रक्त। हिमेटोलॉजी का अध्ययन कहाँ होता है, रक्त में होता है, ठीक है। पैथोलॉजी का रोग में होता है और हिमेटोलॉजी का रक्त में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जिनका अध्ययन है उनके रिलेटेड भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 49 पे। अध्ययन मतलब स्टडी, ठीक है। अब प्रश्न करा कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको बताना कि जिस प्रकार रेलगाड़ी का संबंध अगर पटरी से है, तो यहाँ पर जहाज का संबंध किससे होगा। यानी कोई चीज़ है, कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कहाँ चलती है, कहाँ रहती है, उसका भी प्रश्न बनता है। जैसे रेलगाड़ी का मेन कार्य मतलब मेन कहाँ चलती है, पटरी, मतलब पटरी पे चलती है। रेलगाड़ी कहाँ चलती है, पटरी पे चलती है, ठीक है। रोड पे तो रेलगाड़ी को चलाते नहीं, तो उसी प्रकार यहाँ पर उसका संबंध किससे दिया, पटरी से दिया है। उसी प्रकार कार होती तो हम सड़क बताते, यहाँ पर देखिए जैसे रेलगाड़ी का संबंध पटरी, मतलब रेलगाड़ी पटरी पे चलती है, तो यहाँ पर पटरी दी है। उसी प्रकार यहाँ पर जहाज दिया, और जहाज कहाँ पर चलता है, तो आप कहोगे जहाज पानी में चलता है। कहाँ पर चलता है, पानी में चलता है, तो यहाँ पर इसका संबंध पानी से होगा। अब यहाँ पर अगर आपको हवाई जहाज मिलता है, तो फिर आपको पता हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, तो फिर वहाँ पर आकाश लगता है। अब जहाज भी दो प्रकार के, एक जहाज सिंपल, एक हवाई जहाज और हवाई जहाज। जहाज कहा तो पानी में, हवाई जहाज कहा तो फिर वो वायु में उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाज का संबंध किससे होगा, पानी से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। आकाश नहीं का, सड़क पे कार बस ये चलती है, चलना मतलब आदमी चलता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आप सभी को पढ़ लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 50 पे।
अब 50 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जिस जगह क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए थर्मामीटर का संबंध किससे, तापमान से, तो स्केल का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा। यानी कोई चीज़ है, किसी चीज़ का कार्य करती है, जैसे कि हम किसी चीज़ को यूज में लेते हैं, जैसे थर्मामीटर को कहाँ पर यूज करते हैं, तो आप कहोगे तापमान नापने में। उसी प्रकार स्केल का यूज कहाँ पर करेंगे, तो आप कहोगे लंबाई नापने में। तो इसके लिए भी आपको इस प्रकार के भी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे थर्मामीटर का हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं, उसी प्रकार स्केल से हम क्या करते हैं, लंबाई नापते हैं, ठीक है। तो लंबाई ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मीटर नहीं मांगे, चाल नहीं, भार नहीं, भार तराजू होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इन प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो